नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू जैन और आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। जैसा कि श्रावण मास खत्म हो चुका है, लेकिन श्रावण मास में आपने भी किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, सोमवार के व्रत रखे होंगे। मैं भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गई थी और मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से जुड़ी जो भी मुझे जानकारी मिली या कोई कहानी तो आपके साथ शेयर की जाए। मैं गई थी उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। तो जैसा कि हम लोगों को सब पता है कि उनका नाम महाकाल है, वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उससे जुड़ी पौराणिक एक कथा है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कैसे उनका नाम महाकाल पड़ा। कहा जाता है कि वहाँ पे एक दूषण नामक का एक राक्षस हुआ था, जो कि वहाँ के जो संत थे और आम जनता थी उनको बहुत ही दुखी करता था, उनको बहुत ही अत्याचार करता था, उन्हें परेशान करता था। तो एक समय ऐसा आया कि लोग इतने पीड़ित हो गए कि उन्होंने भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दिया कि प्लीज महाराज हमें इस राक्षस से बचाइए। तो जो शिव जी थे उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया, उस राक्षस का अंत किया और वो वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए वही लिंग के रूप में स्थापित हो गए और तब से उन्हें महाकाल के रूप में जाना जाता है। और जो उस लिंग की सबसे खास बात यह है कि उसका जो मुख है वो दक्षिण मुखी है, इसलिए वहाँ पे जो उनकी जो पूजा की जाती है वो तंत्र साधना से की जाती है। तो कई लोगों को ऐसा होता है अकाल मृत्यु दोष होता है या काल सर्प दोष होता है, तो आप जाके वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। और कई लोग आजकल जैसे कि होता है कि बहुत ज़्यादा डर रहता है मन में, भय वाली एक चीज़ होती है, जैसे कि कुछ इस चीज़ से डर लग रहा है, एक डर सा बना रहता है आपके मन में, और या फिर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी होती है, आपको एंजाइटी अटैक आता है, तो प्लीज़ एक बार आप जाइए और महाकाल के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही आपको इतना रिलीफ मिलेगा ना कि आपके सारे भय, सारे डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म हो जाएगी। देखिए, एक होता है कि वहाँ की कैसी रियल पावर है, आपको जैसे उज्जैन पहुँचेंगे ना आपको उस पावर की अनुभूति ज़रूर होगी। और जो वहाँ का जो सबसे आकर्षक चीज़ है वहाँ की, वो है वहाँ की भस्म आरती। भस्म आरती में जो भस्म लाई जाती है, वहाँ पे एक शमशान है चक्र तीर्थ करके, वहाँ से उनके लिए भस्म लाई जाती है और सुबह सुबह उसी भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है और वो सब जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। और उसके बाद जो उनकी आरती होती है उसके तो कहने ही क्या। तो अगर आप लोगों को भी ये सब एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर एक बार महाकाल ज़रूर जाइए और उसमें ये भस्म आरती तो आप ज़रूर कीजिए। हालांकि औरतों को अलाउ नहीं था, तो बट वो जो कमेटी होती है वो आपको अनाउंस कर देती है कि अभी वो भस्म उन पे डाली जाएगी, तो आप घूंघट कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेडीजें गर्भगृह में जा सकती है बट वो उसको देखती ही नहीं है, बस इतना सा है कि उस थोड़े से समय के लिए 5 या 7 मिनट के लिए जो भी वो होता है उनका भस्म से जब श्रृंगार किया जाता है तो औरतों को अनाउंस कर दिया जाता है कि आप या तो आंखें बंद कर लीजिए या घूंघट कर लीजिए, और उसके बाद जो आरती होती है उसका मजा आप आनंद पूर्वक उठाइए और आपको ऐसा मतलब अलग ही पावर फील होगी वहाँ पे कि मैं जैसे आज मेरे सारे ही पाप नष्ट हो गए हैं और अब मुझे मोक्ष सा मिल गया, मतलब अलग सा ही फीलिंग होती है। और हर किसी को अपने जीवन में एक बार महाकाल के दर्शन करने चाहिए, डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन सा फील करते हैं। कुछ ही जगह होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही सभी मंदिर पूजनीय होते हैं, सभी हमें शांति देते हैं चाहे कहीं भी चले जाओ, बट कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे एक शक्ति है, वो हमें एहसास करा देते हैं। ऐसा है महाकाल का मंदिर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।